नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, सीओपीडी या सीओएडी। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या सीओएडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। ये है क्या, ये ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज़ है, लंग्स की डिजीज़ है। इसके अंदर क्या चीज़ आते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा आते हैं। इसके अंदर क्या हो जाते हैं, जो हमारा एयर वे है या जो एयर फ्लो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब कर जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज आते हैं। इसके काजेज़ में क्या आते हैं, स्मोकिंग आते हैं या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूटिंग की वजह से आते हैं, या कोई भी जेनेटिक फैक्टर आते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सीओपीडी या सीओएडी हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आते हैं। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, ये इन्फ्लेमेशन या नेरो ऑफ ब्रोंकल ट्यूब्यूल्स क्या हो जाते हैं, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, नेरो हो जाते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स, और उसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उसकी मेन काज इसमें क्या आते हैं, वही स्मोकिंग आते हैं, एयर पोल्यूशन के अंदर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से आते हैं, या जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे डस्ट वगैरह या केमिकल की वजह से क्या हो जाते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं। फिर अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या है, साइन एंड सिम्टम ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ आते हैं, परसिस्टेंट कफ आते हैं, उसके कफ के साथ क्या हो जाते हैं, म्यूकस आते हैं, और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होते हैं, और फ्रीक्वेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसकी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन हो जाते हैं। और अब इस चीज़ को हम किस तरह डायग्नोस करेंगे, एक्सरे करेंगे या मेडिकल हिस्ट्री लेंगे या फिजिकल एग्जाम करेंगे, या क्या करेंगे, लंग्स फंक्शन टेस्ट करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, स्पायरोमेट्री करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि बंदे को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या नहीं है। अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, स्मोकिंग को रोकना पड़ेगा, मेन काज उसी वजह से हो रहा है, या मेडिकेशन देंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, इन्फ्लेमेशन हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, और सीवियर केस में हम क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरापी करेंगे, या पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करेंगे जिसके अंदर एक्सरसाइज और एजुकेशन आते हैं। अच्छा, सीओपीडी के अंदर दूसरा जो डिजीज़ था वो क्या था, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है, जो एयर सैक है, हमारे जो लंग्स के अंदर एयर सैक है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, प्रॉपर एक्सहेल के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाते हैं। अब इसके काजेज़ में क्या आते हैं, स्मोकिंग आते हैं, और जेनेटिक डिफिशिएंसी आते हैं। जेनेटिक डिफिशिएंसी किस चीज़ का, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसकी डिफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाते हैं, एम्फीसीमा हो जाते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाते हैं, क्रोनिक कफ होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, फटीग हो जाती है, थकावट हो जाते हैं। सही है, किस तरह डायग्नोस करेंगे इस बीमारी को, एम्फीसीमा को किस तरह डायग्नोस करेंगे, सबसे पहले हम एक्सरे करेंगे या सीटी स्कैन करेंगे या लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, स्पायरोमेट्री करेंगे, और ब्लड टेस्ट करेंगे जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल को चेक करेंगे। अभी डायग्नोस हो गया, अब ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, स्मोकिंग को रोकना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है, स्मोकिंग की वजह से हो रहा है तो फिर क्या देंगे, मेडिसिन देंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई ड्रग देंगे, और ऑक्सीजन थेरापी देंगे। एडवांस केसेस में हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन थेरापी, जिसके अंदर 100% ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे होते हैं, और लास्ट में जाके क्या करेंगे, या पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करेंगे जिसके अंदर एक्सरसाइज वगैरह, ब्रीथिंग टेक्निक्स वगैरह ये चीज़ें कर लेंगे ताकि पेशेंट प्रॉपर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ले लें, प्रॉपर सांस ले लें, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो जाए।